मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हर कोई स्पाइडरमैन की असली शख्सियत के बारे में जान चुका होता है और हर कोई स्पाइडरमैन को मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। फिर इस वाकये को काफी दिन गुजर जाते हैं और फिर पुलिस भी पीटर पार्कर के घर आ जाती है। हर कोई पीटर को गुनाहगार की नजर से देख रहा था। ना ही किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो रहा था और ना ही उसको जॉब मिल रही थी और वो हर तरफ से परेशान था और इस सब का सामना उसके बेस्ट फ्रेंड्स को भी करना पड़ता है और उन्हें भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इसीलिए पीटर इस सब के बारे में सोचता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है और वो उसको ये कहता है कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत मुश्किल में है। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग मुझे स्पाइडरमैन समझते हैं, उन सब की याददाश्त मिट जाए। डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानता था कि स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को बचाने में उसका साथ दिया था और इस रीजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो उसे नीचे तहखाने में लेकर जाता है जहाँ पर वो सारे जादू किया करता था। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सारी दुनिया के लोगों से स्पाइडरमैन की याददाश्त को मिटाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है और तभी पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और फिर वो उसे कहता है कि अगर आप सारी दुनिया से मेरी याददाश्त मिटा देंगे तो इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे भूल जाएं और उन लोगों में मेरे फ्रेंड्स और एमजे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान अपने जादू पर था। तभी बीच में से वो एमजे का नाम रिमूव कर देता है और तभी फौरन पीटर जादू के दरमियान में ही डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर से रोक देता है और कहता है कि मेरी आंट में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी इस जादू में से निकाल दें। और अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आंट को भी इस जादू से हटा देता है तभी पीटर को किसी और की याद आ जाती है और अब इतनी ज्यादा कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो सारा जादू गलत हो जाता है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से से पीटर को वहां से भगा देता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर बीच सड़क पे कॉलेज की हेड के पास जाकर अपने दोस्तों के एडमिशन के लिए दरख्वास्त करता है, जो कि इस वक्त सिटी से बाहर जा रही होती है। उनकी ये सारी बातें अभी चल ही रही होती हैं कि वहां पर अचानक से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है। वही डॉक्टर ऑक्टेवियस जिसके पास 4 मैकेनिकल आर्म्स होती हैं, जिसे हमने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के पार्ट 2 में देखा था। और फिर वो अचानक से स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है और इसके बाद स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस के दरमियान बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को यह बात समझ नहीं आ रही होती है कि ये डॉक्टर उस पर हमला क्यों कर रहा है और अभी इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि अचानक से वहां पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, जिसे हमने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पार्ट 1 में देखा था। और तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और वो अपने मैजिक से डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक केज में बंद कर देता है और स्पाइडरमैन भी वहीं पर मौजूद होता है। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ये बताता है कि जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था उसमें तुमने मुझे बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था और अब वो मैजिक सब उल्टा हो गया है और वो दुश्मन जो पीटर को जानते थे कि यही स्पाइडरमैन है, वो सब अब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाता है कि क्या तुम्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, यानी कि यहाँ बात हो रही थी दूसरी डायमेंशंस की। और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है कि वहां पर तुमने और किन लोगों को देखा। वो उसे बताता है कि वहां पर एक और आदमी भी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। फिर वो स्पाइडरमैन को अपना एक जादुई गैजेट देता है और वो स्पाइडरमैन को ये कहता है कि तुम्हारे जितने भी विलन्स हैं उन सबको तुम्हें यहाँ लाना होगा और इसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। लेकिन इन सब में पीटर को मदद की जरूरत होती है और अब वो नेड और एमजे को अपने साथ लेकर आता है और अब ये तीनों अपने काम में लग जाते हैं और सभी मल्टीवर्स से आने वाले विलन्स को तलाश करने लग जाते हैं। लेकिन अब जो लोग स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे उन लोगों ने स्पाइडरमैन के सूट पर पहले ग्रीन कलर का एक लिक्विड फेंक दिया था, जिससे स्पाइडरमैन के कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो फिर वो उस सूट को उल्टा करके पहनता है और अपने काम पे निकल जाता है। फिर अगले सीन में उसका सामना इलेक्ट्रो से होता है, जो कि आते ही साथ स्पाइडरमैन पे हमला कर देता है और फिर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है सैंडमैन। और फिर वो पीटर से पूछता है कि तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और यहाँ पर मैं कैसे आया। तो पीटर उसे बताता है कि ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रो को संभालना होगा। तो फिर सबसे पहले सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और फिर उसको कैद करके सैंडमैन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल जेल में कैद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन यानी कि ऑसबॉर्न अपनी 2 शख्सियतों की वजह से बहुत ज्यादा
ज्यादा परेशान होता है और वो अपनी विलन वाली शख्सियत को अपने आप से दूर करने के लिए ग्रीन गॉब्लिन के उस मास्क को तोड़ देता है और फिर वो सीधा पीटर की आंट मे के पास चला जाता है और तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है। वो डॉक्टर ऑसबॉर्न को ये बताता है कि हम सब मिलकर तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्स में वापस भेज देंगे और फिर वो उसे लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह पर पहुंच जाता है और अब यहाँ पर सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं। तो ऑटो ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑसबॉर्न से ये सवाल पूछता है कि तुम्हें मरे तो काफी साल हो गए थे, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? और फिर बातों ही बातों में इन सब विलन्स को ये पता चलता है कि जब ये लोग सब मरने वाले थे तो वहां से गायब होकर इस यूनिवर्स में आ गए। यानी इसका मतलब ये कि जब ये सब लोग दोबारा अपनी यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो इन सब की जानें भी जा सकती हैं और ऐसा ये सभी विलन्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र पढ़कर इन सभी विलन्स को वापस इनकी यूनिवर्स में भेज रहा होता है, लेकिन पीटर उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता कि वापस जाकर अपनी यूनिवर्स में मर जाएं। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के दरमियान झगड़ा हो जाता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को अपनी मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन भी कम नहीं होता और वो ये सब कुछ समझ जाता है कि ये सारा एक ज्योमेट्रिकल मैथ है और अगर मैं इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करूं तो मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूं और फिर वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उसका बॉक्स लेता है और उसे वहीं पर लटकाकर चला जाता है। स्पाइडरमैन वापस आ जाता है और वो उन सभी विलन्स को लेकर हैप्पी के घर चला जाता है जहां पर आयरन मैन की बनाई हुई एक ऐसी मशीन मौजूद होती है कि जिस पर कोई भी गैजेट बनाया जा सकता है। फिर सबसे पहले स्पाइडरमैन उस मशीन पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की गर्दन के पीछे मौजूद चिप को फिर से बनाता है ताकि डॉक्टर ऑक्टेवियस उसके जरिए अपनी पावर्स को खुद से कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को ठीक करता है। वो उसके ऊपर एक डिवाइस लगाता है ताकि वो डिवाइस उसकी सारी इलेक्ट्रो पावर्स को अपने अंदर जज्ब कर सके और इलेक्ट्रो दोबारा फिर से एक इंसान में तब्दील हो जाए। तभी वहां पर डॉक्टर ऑसबॉर्न की दूसरी विलन वाली शख्सियत सब कुछ तबाह कर देती है। वो अचानक से सबके साथ फाइट करने लग जाता है और अब इस फाइट में सभी विलन्स उसके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पावर्स सबसे ज्यादा है और हमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए अब वो सब मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर सभी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है और फिर वहां पर ग्रीन गॉब्लिन अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें पीटर की आंट में भी मर जाती है और फिर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और सारे विलन्स वहां से भाग जाते हैं और फिर स्पाइडरमैन वहां पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये देखकर पीटर के दोस्त उसकी मदद करने का सोचते हैं और पीटर के दोस्त नेड के हाथ वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई रिंग लग जाती है। फिर उसका दोस्त नेड जादू करके वहां पर एक पोर्टल खोलता है और फिर तभी वहां पर आता है इस कहानी का दूसरा स्पाइडरमैन जो कि एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन होता है। एमजे उसे देख के बोलती है कि ये हमारे वाला स्पाइडरमैन नहीं है, तुमने गलत स्पाइडरमैन को बुला लिया है। उसका फ्रेंड फिर से एक पोर्टल खोलता है जिससे टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन निकल आता है और फिर यहाँ पर दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और ये यहाँ पर कैसे आए, जिस पर तभी उन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है और तभी उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर सभी विलन्स एक साथ आ गए हैं और इन्हें यह भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स पर एक तीसरा स्पाइडरमैन भी है, लिहाजा इन्हें वहां पर जाकर उसकी मदद करनी होगी। और फिर वो दोनों तीसरे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पास पहुंचते हैं। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उन सभी को बोलता है कि अगर हमने सभी विलन्स को हराना है तो हमें इन विलन्स की पावर्स को एक डिवाइस में कंज्यूम करके रखना होगा और फिर हम इन लोगों को दोबारा इनकी यूनिवर्स में भेज देंगे, फिर चाहे ये जिंदा रहें या मर जाएं ये इनका मसला है। और अब ये तीनों हैप्पी होगन के घर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको गैजेट्स बनाने वाली एक मशीन मिलती है और उनसे ये तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइस बनाते हैं। और अब यहाँ पर आता है मूवी का वो सीन जहां पर तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से लड़ने लगते हैं और वो सभी अपने अपने विलन्स के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं और फिर सभी विलन्स को हराने के बाद आखिरी बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जिस पर उसकी ईवल शख्सियत अभी तक उस पर तारी होती है और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अपनी आंट में की मौत का बदला लेने के लिए उसको बहुत बुरी तरह मारता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है लेकिन तभी टोबी आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन अब ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पर भी चालाकी दिखाता है और वो टोबी वाले स्पाइडरमैन को छुरी मार देता है और उसी वक्त एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को क्योर वाला इंजेक्शन कैच करवाता है जो कि वो ग्रीन गॉब्लिन को इंजेक्ट कर देता है जिससे वो भी ठीक हो जाता है। अब जब सारे विलन ठीक हो जाते हैं
तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि मल्टीवर्स से जितने लोग भी पीटर पार्कर को जानते थे वो सभी इस यूनिवर्स में आने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। तभी टॉम वाला स्पाइडरमैन इसका हल बताता है कि आप जादू के जरिए सभी के दिमागों से मेरी यादों को मिटा दें। डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता है कि ऐसा करने से तो तुम्हारे करीबी लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे। तब स्पाइडरमैन उसे कहता है कि हमें दुनिया बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ये कहता है कि ठीक है, तुम जाके आखिरी बार सबको अलविदा कह दो। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जादू कर देता है जिससे दूसरे विलन और स्पाइडरमैन अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने दोस्तों यानी एमजे और नेड से मिलने जाता है मगर वो उसे भूल चुके होते हैं और फिर स्पाइडरमैन उन्हें कुछ भी याद दिलाए बगैर ही वहां से वापस आ जाता है ताकि वो महफूज रहें। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।